कह रहे हैं यार ये ट्रैक्टर के इनको बहाना होता है कि ट्रैक्टर अलाउड नहीं है दिल्ली में। तो बोलते हैं हम फिर पैदल जाते हैं। तो क्या राजधानी में क्या किसान नहीं आ सकता? किसानों की जमीन पे तो सारी हमारी दिल्ली बनी है। से पूछा गया किसानों की, वो देखता हूँ क्योंकि MSP नहीं दे रहे जो प्रधानमंत्री ने कही। और जब वो चीफ मिनिस्टर था उसने अपनी रिकमेंडेशन रिटर्न में प्रधानमंत्री को दी कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। तो अब वो अगर जिसको नहीं मिल रहा वो बड़ा रोना रोएगा, अब उसको तुम गाली दो कुछ दो और ये आगे बोलोगे तो तुम आतंकवादी हो, तुम हिंदू नहीं हो। अब तुम हमें दोगे? हम सारे 1953 के पैदा हुए, 5 साल के थे जब से जा रहे हैं आर्य समाज जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रजितार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो जिस प्रकार से किसान पंजाब की तरफ से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं यूपी की तरफ से भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। नोएडा से वापस लौट जाते हैं और साथ ही हरियाणा बॉर्डर पर उनको क्रॉस नहीं करने दिया जाता है। और बात करेंगे इसी के रिगार्डिंग। नमस्कार जी। नमस्कार। जिस प्रकार से किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली आने से, क्या कहोगे इसके बारे में? बेटे ऐसा है, देखो अब उनके साथ जब ये 2021 में जो हुआ था समझौता हुआ था, जब उन्होंने वापस ले लिए थे तो उन्होंने कहा था कि हम आपके ना MSP देंगे। और जब मोदी जी he was the then चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, तो he was the head of the committee which was looking into the MSP। तो उन्होंने कहा था, मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी कि किसानों को जब तक आप कानूनी अधिकार नहीं दोगे तो MSP किसानों को मिल नहीं सकती। तो और फिर जब ये 2014 जो अपना कैंपेनिंग थी जो हुई थी कैंपेनिंग, तो बोला जी हम स्वामीनाथन की सारी रिपोर्टें लागू करेंगे। और जो नोएडा के किसानों का हुआ एक सेंटेंस उसमें बोलते हुए वापिस चले गए, उनके लिए कमेटी बैठ गई। उन्होंने ये कहा, उनको ये कहा था कि जो जमीन डेवलप होगी ना आपको इस रेट में देंगे और आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ दैट लैंड एट दैट एरिया तो आपको कुछ हिस्सा हम देंगे। तो मतलब जो आपका बनता है, जैसे दिल्ली में एक्वायर होती थी ना तो उनको कोई छाप और नौकरी देते थे, वैसे मांग रहा था। तो जैसे किसानों से उनको कहा मैं MSP देंगे, प्रधानमंत्री कह रहे हैं रिटर्न में दिया 2021 में, तो नहीं दिया तो बेटा अब अच्छा बंदा अब क्या करेगा? अगर कोई किसी की नहीं मिलता वो क्या करेगा? हाथ जोड़ेगा, धरना देगा, वो और क्या करेगा? तो नोएडा किसानों को वापस कर दिया गया। किसानों को वापस ये करा कि मैं अभी देख रहा था, वो कमेटी बनाई है कि हम आपके देखेंगे। कमेटी में जो होगा अब मानेंगे नहीं मानेंगे वो तो अलग बात है। अभी आपस में बातचीत के लिए बोला है ना, तो बातचीत चल लिया। हो सकता है भगवान करे भाई, अगर एक मंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है या प्रधानमंत्री कोई भी हो, तो उन्होंने जब कहा है तो उसको उनको अपने फॉलो करने। ऐसे तो फिर वो बेवकूफ बना दिया, हमें तेरे को देंगे तो हो गया, तो भाग्य नहीं देते। ये तो यार पैसे क्या ये किसान खालिस्तानी और आतंकवादी है क्या? बेटे ऐसा होता है, ये तो प्रकार से बोलते हैं। बेटे ऐसा है जब उनका दो बेटा है, एक बेटा खेत में है, एक बेटा फौज में है। वो यहाँ आके मतलब जब उनका बाप यहाँ बैठे हुए थे सर्दी में जमीन के ऊपर 12 महीने बैठे, जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर था और 1 डिग्री टेम्परेचर भी था और बारिशें भी थी। जब वो फौज से यहाँ अपने बाप को मिलने के आता है तो वो खालिस्तानी है। तो क्या खालिस्तानी हमारी उन्होंने आर्मी में भर्ती करा है? बेटे ये बीजेपी की चाल है। मैं क्लियरली कहता हूँ बीजेपी RSS की चाल है कि इनके जो ओपोनेंट होते हैं ना उनको ये बदनाम करते हैं। केजरीवाल के केस डाल दो, उसको डाल दो, उसको डाल दो, ये ना सब इनके बदनाम करते हैं। और फिर ये इनका गोदी मीडिया है। हमारे टीवी में तुम देख लो 18 चैनल अंबानी के 20-12 उसके अंबानी के हैं। तो इनके अपने चैनल ये बदनाम करते हैं। अच्छा खालिस्तानी क्या, और खालिस्तानी हो गए चले, ये अपने खालिस्तानी हो गए, इनके सामने खालिस्तानी दिख रहे हैं और आतंकवादी ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे, तो देन दे शुड लीव द गवर्नमेंट इफ दे आर अनएबल टू कंट्रोल। मतलब ये ना सर बेटे, मतलब अब मैं हूँ, हम अपोजिशन में बोलते हैं अभी आ जाएगा कोई बोलेगा जी हम तो जनरल पब्लिक है, बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के बोलेंगे ये 4:30 से 7:30 तक बोल रहे। मैं हम यही नौकरी करते देखने होते 4:30 से 7 उनसे कहते नहीं जी हम तो जनरल पब्लिक है। अब जनरल पब्लिक है 3 घंटे, तो हम तो कह रहे हैं हम अपोजिशन में हम विरोध करते हैं, ये नहीं बोलेंगे। ये कुछ तो पेड भी होंगे नहीं होंगे, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन ये बीजेपी RSS के फुट सोल्जर है। जैसे हरियाणा में इलेक्शन हुए, वहां पहुंच गए, फिर उन्होंने कहा जी अब बम्बई चलो। अब उसने क्लियर कह दिया कि जो मोदी जीता है हमारी वजह से जीता है। तो पार्लियामेंट में इनको बोला था ना मैं इनकी जरूरत नहीं है RS की, वो पीछे हट गए थे। तो मोदी की सीटें 240। ये इनका मतलब दूसरे तो थोड़ा ट्रैक चाहिए, मतलब ये इनको सिर्फ एक बदनाम करके
उसे करने की है। लेकिन किसान इस बार तो ट्रैक्टर लेके भी नहीं आए। वो कह रहे हैं यार ये ट्रैक्टर के इनको बहाना होता है कि ट्रैक्टर अलाउड नहीं है दिल्ली में। हाँ। तो बोलते हैं हम फिर पैदल जाते हैं। हाँ। तो क्या राजधानी में क्या किसान नहीं आ सकता? क्यों नहीं? किसानों की जमीन पे तो सारी हमारी दिल्ली बनी है। हाँ। ठीक है, वो दिल्ली के किसान है। हाँ। तो वही पैदा करते हैं। अच्छा। और उनके सारे बदनाम करना, वो करना, खालिस्तानी। अच्छा, खालिस्तानी कितने लोग कहते हैं? मैं सीधी बात है बेटा, आपको मोटी बात बताता हूँ। इस समय हम हिंदू मुसलमानों को तो ये एक तरफ रखते हैं। हाँ। उनकी तरफ इतनी नफरत करते हैं बीजेपी, जब एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हमें मुल्लों के वोट नहीं चाहिए, इतनी अच्छा। गंदी लैंग्वेज नहीं बोली जाए। चीफ मिनिस्टर ने कहा, परवेज सिंह वर्मा ने भी कहा था हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो अब ये क्या करते हैं, अब हिंदुओं को ना आपस में लड़ा रखा है। हाँ। अभी हम बोलेंगे ना ये 10 शुरू हो जाएंगे, इसने नहीं ये कहा। अरे मैं अपने व्यू से दे रहा हूँ और कह रहे जी मोदी हम अपने देते हैं, आगे बहस करें, लड़ेंगे। जैसे इसका फिर दोबारा दे रहा हूँ, 4:30 बजे से आ रहे हैं, 7:30 तक ये बोलता है। उनसे कह दो, कहते नहीं जी हम तो जनरल पब्लिक है। पब्लिक के अंदर अपने घर से हम भी आए छुट्टी करके 10 मिनट बाद अपनी मेट्रो पकड़ेंगे, घर पहुंच जाएंगे। तो मेरा मतलब है अब इन्होंने क्या करा पॉलिसी कि एक इन्होंने ना अपने फुट सोल्जर ये भेज रखे इसमें। अच्छा। इसमें तुम डेली देखो, जो जैसे एक ये बोलेगा ना उसके पीछे 5 होंगे। अच्छा। बोलने वाले, और कुछ उनके जो एंकर भी है, जैसे आप एंकर हैं, तो कुछ ऐसे एंकर भी है जो जैसे मैं उस दिन बोला तो बोला आजा मतलब इनको रिबटल के लिए आजा। मैंने देखा, मैं कहा बेटे वैसे बुला ले, फेस टू फेस कर ले। मैंने कोई गलत क्या बोला? मैंने क्या लेना क्या? किसानों के लिए जैसे हमें हमारे परिवार को है नहीं किसानों में। मैं तो एक एज ए नागरिक, मेरे से पूछा गया किसानों की, वो देखता हूँ क्योंकि MSP नहीं दे रहे जो प्रधानमंत्री ने कही। और जब वो चीफ मिनिस्टर था उसने अपनी रिकमेंडेशन रिटर्न में प्रधानमंत्री को दी कि किसानों को MSP मिलनी चाहिए। तो अब वो अगर जिसको नहीं मिल रहा वो बड़ा रोना रोएगा, अब उसको तुम गाली दो, कुछ दो, आतंकवादी। अब हम हिंदू हैं, हमें कह देंगे तुमने बीजेपी को। अब काले खड़ा हो अयोध्या के कह रहे ये हिंदू नहीं साले। अच्छा। वो कहना दगाबाज, गद्दार बोला। और मतलब जो मोदी को वोट उन्होंने, इसका मतलब 30% हिंदुओं ने वोट दिया। उससे पहले उन्हीं के बाप दादा थे जो कांग्रेस को वोट देते चले आ रहे, वो भी गद्दारी थे। मैं वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हमने सरकारी नौकरी करी। अब हम रिटायर्ड आदमी है, ठीक है, अपना और 2 पैसे वो अलग बात है। तो हम सरकारी नौकरी करी, हम गद्दार हो गए क्योंकि हमने मोदी को वोट दी। अरे 30% लोगों ने मोदी को वोट देते हैं भाई, 36% टोटल मिले। सिखों ने भी दिए, क्रिश्चियन, मुसलमान, ईसाई, और 30% हिंदुओं ने दिए। अभी आगे बोलेंगे तो तुम आतंकवादी हो, तुम हिंदू नहीं हो। अब तुम हमें दोगे? हम साले 1953 के पैदा हुए, 5 साल के थे जब से जा रहे हैं आर्य समाज जा रहे हैं। आर्य समाज का पुरोहित। अच्छा, अरे राजी बड़ी नमस्कार। तो अच्छी बात है। कहाँ पे? गांधीनगर आर्य समाज मंदिर। अच्छा, गांधीनगर। हमारे पिताजी तो जब से जनकपुरी आर्य समाज मंदिर बना, जब से पहले दिन से जा रहे। पहले घरों में करते थे, मतलब ऐसे करते थे, कोई वो नहीं। मतलब उनको पूरा कंठस्थ था ना सारा। तो मेरा मतलब कि अच्छा अब हम गद्दार हो गए। मतलब हमने मोदी को वोट दिया, 70 करोड़ हिंदुओं ने वोट नहीं दिया मोदी को, 70 करोड़ गद्दार है। तो फिर कहते थी जयचंद तो ये हुआ, जयचंद तो हजारों में एक होता है। तो 70 करोड़ हमें 30 करोड़ है, तो जयचंद दिए हुए, मतलब वोट उसको दिया, वो जयचंद हो गया, वो देश का गद्दार हो गया, वो हो गया। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने अपनी आइडियोलॉजी है, जिसको तुमने वोट देना तो साले अडानी को बचाने के चक्कर में सारा पंच करा हुआ है। किसानों के लिए क्या डिसीजन होना चाहिए? पंजाब वालों को जो रोका जा रहा है, तो बेटा वो तो आज अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो वो आ जाते, फिर वो दिल्ली बॉर्डर पे बैठते जैसे पहले बैठे थे। फिर यहाँ बैठते। अब बंदा अच्छा भाई उनको अपना हक नहीं मिल रहा, वो अपनी फरियाद करने आ रहे हैं। देने दो, हम भी सरकारी नौकरी करते थे, बोनस नहीं मिलता था, हम भी जाते थे। बोनस तो मिल जाता था। तो इसमें क्या, हम भी जाते थे। हम अगर हम बिना रोए तो बच्चे को हम जाते थे, बिना रोए तो बच्चे को भी दूध नहीं मिलता है। हाँ भाई, नहीं जैसे हम जाते थे तो क्या, हम भी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी करते थे। तो जाते थे बोनस, LG के ऑफिस जाते थे। तो LG होता है ना हमारे हेड था, तो उसके जाते थे। तो क्या हम आतंकवादी और गद्दार हो गए? मेरा मतलब अपनी माँ, इनका ये है, इनका सीधा हिसाब है, बदनाम कर दो और अच्छा उसके ऊपर केस लगा दो, उसके ऊपर लगा दो।
जो हेमंत शर्मा है इसके ऊपर इन्होंने बुकलेट निकाली थी। बुकलेट अच्छा। कितने पेज की। और जो मेघालय का है संगमा, मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब ये अमित शाह ने वहां कहा था अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इसको जेल भेजेंगे। उसी के साथ गवर्नमेंट बना ली। अजीत पवार 70 करोड़ का घोटाले, देवेंद्र फडणवीस। और इनके बेटा ये मैं बताऊं, इनकी सारी पॉलिसी अडानी को देश बेच के आपस में नफरत फैलाने की है, ताकि हम इस मुद्दे पे डिस्कस करते रहे फालतू के। और उनके ना नौकरी पे कोई करे, ना रोजगार पे करे, ना साढ़े। अच्छा उस दिन अयोध्या में एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ, एक बच्ची का बलात्कार हुआ, प्रेग्नेंट भी हुई। अच्छा वो एमएलए का नाम आया, MP, चलो एमपी एमएलए, आई मीन बीजेपी रिप्रेजेंटेटिव था, जो भी था। एमपी नहीं था, एमपी तो ये एमपी था बेटे। एमपी तो ये है ना जो जीता है पासी एमएलए। अच्छा उसने ये कहा दिया डीएनए टेस्ट करा लो, प्रेग्नेंट होगी बच्ची। अच्छा डीएनए टेस्ट में वो लड़की वो नहीं निकला उसका, वो नहीं था, नहीं निकला। अब किसी ने नहीं बोला भाई हमारे से गलती हो गई। और दूसरी मैं जो कहने जा रहा हूँ, नहीं जो मैं और क्या कहना हूँ, मंदिर के अंदर जो एक दलित लड़की वहाँ झाड़ू लगाती थी, उसको बीजेपी के उसके मंडल कहते हैं उसको, जो उनका जो भी एरिया होता है, मंडल अधिकारी का बेटा प्लस 4 लोगों ने गैंग रेप किया। किसी को पूछो पता ही नहीं होगा उसको मैं राम मंदिर के अंदर जो अभी सफाई करते उसका। हाँ बेटे यही तो चक्कर है ना। अब ये सारी मीडिया उनके हाथ में है, सारा वो बताता, उसका कोई बताता नहीं। अब बताओ जरा सा वो जो रमन है जिसको मोदी कह रहा, तो इसको वोट दे रहा, समझो मेरे को दे रहा है कर्नाटका में। प्रज्वल रेवन्ना उसे 3000 लड़कियों के साथ रेप वगैरह कर रहा है, पुलिस वालियों के साथ, अफसरों के साथ, पुलिस वाली लेडीज के साथ रेप कर रहा है। उसे मोदी कह रहा है इसको वोट दोगे, मेरे को वोट दोगे, मुझे जिताओ। तुम्हारा ये जो है इसका ये जो पहलवान बेटों के साथ, वो कह रही है मेरी छाती भी हाथ रखा है, वो कह रही है वो मेरी छाती भी हाथ रखा है। उसको अरेस्ट नहीं करा, 500 एक्ट जब तक नहीं हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ कोई आगे कोई बोल दे मेरे लड़की ने मेरे हाथ रखा है, किसी का बोल दे अभी भाई साहब पुलिस थोड़े जूते मारते ले जाके और पब्लिक अला के पीटेगी। तो बेटे मैं ये कह रहा हूँ ये इस टाइम इनकी चल रही है, इनकी इस टाइम चल रही है। जब हटेंगे, एक बार हट गए ना, जैसे पहले 1949 में बनी थी जनसंघ जिसको आप बीजेपी कहते हैं, 1949 के बाद पहली बार वाजपेयी 1950 साल बाद आया ना, जिस दिन ही हटे ना, अगर 16 साल तक ही होना है। तो जिस प्रकार से अगर कंक्लूजन निकलता है तो किसानों के जितने मुद्दे हैं वो सारे जो सॉल्व होने चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।